एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कि हमारे पास है 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिखा है 3 बैग्स एंड 4 पेन टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़, वेयर एज 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 324 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैग एंड 10 पेन्स, ठीक है। स्टूडेंट सोल्यूशन में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन से जो है वो इक्वेशन बनानी है। उसके बाद हमने इसको इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं लेट बैग्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और हमने पेन्स को वाई कंसिडर करना है एंड पेन्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यहाँ हम पेन्स को वाई कंसिडर करते हैं और बैग्स को एक्स। स्टूडेंट अब 3 बैग्स है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x टुगेदर मीन प्लस, ठीक है। तो 3x प्लस वो 4 पेन्स मीन 4y इज इक्वल टू 257। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकंड में हमें कहा जा रहा है 4 बैग्स, तो स्टूडेंट 4 बैग्स मतलब 4x, ठीक है। और 3 पेन्स मतलब 3y, और इसकी कॉस्ट क्या बताई गई है 324 रुपीज़, ठीक है। 324, यहाँ पे टुगेदर साइन वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है प्लस साइन यूज़ होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसमें से वेरिएबल में से जो कांस्टेंट है उसको अलहदा कर देंगे। 3 है, यहाँ से y के साथ 4 है, यहाँ पे x के साथ 4 है, यहाँ y के साथ 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल x और y को अलहदा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 257 और 324 को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास a है, ये x है और इसको b कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास x होता है a डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट, ठीक है। y जो है वो हमारे पास होता है a y डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट, ठीक है। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए a जो है वो हमारे पास है 3443, ठीक है। इससे हमने डिटरमिनेंट को फाइंड कर देना है। डिटरमिनेंट ए जो है वो हमारे पास है 3443, ठीक है। अब स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 4 कर देंगे, ठीक है। तो 3 3 9 आ जाएगा, 4 4 हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए एक्स जो है वो कैसे आएगा हमारे पास कि जो ए मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हमने बी से रिप्लेस करना है, ठीक है। जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को बी से रिप्लेस करेंगे। बी हमारे पास है 257 324, और इधर 4 3 हम अपनी जगह पर लिख लेंगे, ठीक है। अब ए वाई की बारी है स्टूडेंट्स, तो ए वाई में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हम ऐसे ही लिख देंगे जो कि है 3 4। हम सेकंड कॉलम को बी से रिप्लेस करेंगे जो कि है 257 324, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 257 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 324 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ए वाई जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो है वो हम 3 को 324 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और -257 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए वाई है, ए एक्स है, डिटरमिनेंट वो कैसे आ जाएगा, 257 को 3 से इधर रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं। 257 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी 5 3 ज़ा 15 17, 7 2 3 ज़ा 6 7 71 आ जाएगा, ठीक है। और 324 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 324 को हम 4 से 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 2 4 ज़ा 8 9 4 3 ज़ा 12, 1 2 9 6 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम प्लस माइनस -1 2 9 6 से 7 7 1 को माइनस करेंगे। 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 7 गया तो हमारे पास आ जाता है 5, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 525 आ गया और -525। इसी तरह हम ए वाई को भी फाइंड कर लेंगे। 324 को 4 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 324 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी थी 2 ज़ा 6 7 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 972 आ जाएगा। -257 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 7 ज़ा 28 आ जाएगा। 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 21 22, 2 कैरी 2 4 ज़ा 8 9 10,
1028 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब 1028 से 972 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 972 को 8 में से 2 गया हमारे पास आ जाता है 6, 12 में से 7 गया हमारे पास आ जाता है 5 आ जाता है, ठीक है। यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से -56 हम लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर के साथ जो साइन है वो माइनस का है। अब स्टूडेंट्स ए एक्स की वैल्यू में पुट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। और वाई जो है वो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ए एक्स डिटर्मिनेंट का जो है वो आंसर -525 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट का हमारे पास -7 है। इसी तरह यहाँ पर ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर -56 है और ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास -7 है, ठीक। ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो 525 7। अब कैंसिलेशन इसकी कर देंगे, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 50, 51, 52, 3 रह जाएगा, 7 5 ज़ा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x जो है वो हमारे पास 75 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56 आ जाएगा, ठीक है। तो y = 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैग्स एंड 10 पेन। तो बैग्स की जो कॉस्ट थी वो 75 है। अब 10 पेन्स की कॉस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो y के साथ जो है वो हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो y = 8 आ गया। 10 पेन्स की कॉस्ट यानी 10y जो है वो 10 × 8 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 10 पेन्स की जो कॉस्ट है वो हमारे पास 10 8 ज़ा 80 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 10 पेन्स की एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर इज़ एडेड टू द फादर एज द सम इज़ 70, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम स्टेटमेंट को लिख लेंगे। उसके बाद हमने इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करके, ठीक है, और फिर हमने इसे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ़ ट्वाइस द सन्स एज, ट्वाइस मीन डबल, तो सन्स एज को हमने पहले सबसे पहले ये लिख देना है कि लेट सन्स एज जो है वो = x है, ठीक है। एंड फादर्स एज जो है वो हमारे पास जो है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि लेट्स ट्वाइस द सन्स एज मतलब 2x प्लस y जो है y फादर्स एज है, ऐड होगा मतलब प्लस होगा, ठीक है। किसके साथ, 70 के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में इफ़ द फादर एज इज़ एडेड ट्वाइस टू द सन एज, यानी फादर एज को जो है वो हम ट्वाइस जमा करेंगे, तो फादर एज y है तो इसको हम 2y लिख देंगे, ठीक है। और सन्स एज के साथ यानी सन्स एज जो है वो x है विच इज़ = 95। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो है वो ये ऐड है कि इसमें ट्वाइस इन्होंने इधर ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ट्वाइस इधर ऐड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इस वेरिएबल में से कांस्टेंट को अलहदा कर देंगे। 2 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 70 है और यहाँ से 95 है। ये हमारे पास ax = b आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें से हमने जो है वो यूजिंग इन्वर्जन मेथड को यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इन्वर्जन मेथड को हम यूज़ कर लेते हैं। तो किस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे x = ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। y जो है वो हमारे पास a y डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास है 2 1 1 2 है, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और 1 1 ज़ा 1, तो इससे हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स जो है उसको फाइंड करेंगे। ए एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है कि जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे बी से। फर्स्ट कॉलम 2 1 है, इसकी जगह हम लिख लेंगे 70 95। सेकेंड 1 2 को हम इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब इधर से हमने क्या करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट जो है स्टूडेंट्स ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह जो है हम वाई की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब ए वाई भी जो है वो भी हमने फाइंड करना है, तो ए वाई हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने ए एक्स फाइंड किया, ठीक है। ए वाई भी हम फाइंड कर लेंगे। ए वाई स्टूडेंट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, के 2 1 फर्स्ट कॉलम इसी तरह लिखेंगे, जो सेकंड कॉलम 1 2 है उसको हम 70 और 95 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स फाइंड कर लेंगे।
70 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 95 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 7 से 14, 140 आ जाएगा, माइनस 95। 140 को 95 से हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। 10 में से 5 चला जाएगा, 5 यहाँ 3 रह जाएगा। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 45 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ए वाई इसका भी डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को हम 95 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70 को 1 से, ठीक है। तो 2 को जब 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 95 को 2 से करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 9 ज़ार 18 और 19, 190 आ जाएगा, ठीक है। 70 आ जाएगा। 190 से 70 को हम माइनस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास आ जाता है 2 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो हम x इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ए एक्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। ए एक्स डिटरमिनेंट जो है वो 45 के इक्वल है और ए डिटरमिनेंट जो है वो 3 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ए वाई जो है y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटरमिनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो y जो है ए वाई डिटरमिनेंट हमारे पास 120 है और ए डिटरमिनेंट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, x की वैल्यू 15 आ जाएगी और यहाँ से 3 4 ज़ार 12 और 0, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 40 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यानी सन्स एज जो है हमारे पास 15 आ गई जो कि x है और फादर एज y है वो हमारे पास 40 आ गई, ठीक है।